राज हैं, एक से एक योग मुनिराज हैं। और आचार्य श्री को भी अब विश्वास हो गया है कि हमारे जो मुनिराज हैं ऑलराउंडर हैं, कोई भी काम हो हर काम कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं गुरुजी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए नहीं, वो प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, पहले वो सोचते थे कि ये लोग सेवा नहीं करना जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने देखा कि ये संलग्न में समाधि में सभी सहयोगी बने हैं, तो आचार्य श्री को प्रसन्नता है और वे प्रसन्न हैं अपने शिष्यों को देख कर के मेहनत पर। तो इसी अवसर पर हम निवेदन करते हैं पूज्य मुनि श्री अनुत्तर सागर जी महाराज से कि वे अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रत्याचार्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महाराजों की, आचार्य संत स्वामी रत्नकन साहब का चार में एक श्लोक लिखते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे। उपसर्ग आने पर, रोग होने पर जिस रोग का प्रतिकार ना हो पाए, वृद्धावस्था आने पर समाधि ले लेना चाहिए। जब शरीर काम ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, तो आगम की आज्ञा देता है कि आपको समाधि धारण कर लेना चाहिए। वही काम निसर्ग सागर जी महाराज ने किया कि जब उनने समझ लिया कि ये जो रोग हुआ है मुझे इसका प्रतिकार अब नहीं हो पाएगा। आगम में तीन प्रकार के मरण बताए हैं। भक्त प्रत्याख्यान मरण, जिसका उत्कृष्ट काल 12 साल का है। वर्तमान में पायोगमन और इंगिगमन संभव नहीं है, नहीं होते हैं, आगम की आज्ञा है। तो निसर्ग सागर महाराज ने जो मरण किया है वह पायोगमन मरण किया, और जो 5 प्रकार के मरण बताए आगम में उसमें से उन्होंने बाल मरण किया है। पंडित मरण किया, और पंडित मरण केवली का होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत सारी बातें तत्वार्थ सूत्र में की हैं संलेखना के बारे में। जब सनत कुमार चक्रवर्ती को रोग हो गया तो एक देव परीक्षा करने के लिए आया। वो देव जंगल में घूमता है कि मैं वैद्य हूँ, कोई रोगी हो तो अपना उपचार करा ले, कोई रोगी हो तो अपना उपचार करा ले। तो संत कुमार चक्रवर्ती सोचते हैं जंगल में तो कोई है नहीं है, ये किसका रोग ठीक करने आया और यहाँ क्यों ऐसी आवाज लगा रहा है। तो आज समन्वय स्वामी ने सनत कुमार चक्रवर्ती ने पूछा विद्य से, भाई तुम यहाँ क्यों आवाज लगा रहा हूँ कि रोग का उपचार करा लो। तो वेद बोला आपको रोग है ना। सनत कुमार चक्रवर्ती को कुष्ठ हो गया था और 700 साल तक उनको कुष्ठ रहा। तो वेद कहता मैं किस कुष्ठ को ठीक कर सकता हूं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती बोलते हैं कि भाई इसको तो मैं 1 मिनट में ठीक कर सकता हूं। तुम्हारे पास अगर दवाई हो तो मेरे पास 3 रोग हैं, उन रोगों की दवाई अगर तुम्हें पास हो तो मुझे दे दो। वो 3 रोग हैं, एक जन्म, जरा और मृत्यु। ये 3 रोग जीव को लगे हुए अनादि काल से। तो वेद हाथ जो होता है कि स्वामी इसकी दवाई तो आप ही के पास है, मेरे पास इसकी दवाई नहीं है। ये 3 रोग इस जीव को अनादि से लगे हुए हैं। ये 3 रोग अगर जीव ठीक कर लेता है, लेकिन कहेगा कौन ठीक। अभी बातें बहुत सारे लोगों ने की, हमने समाधि करा दी, हमने सहयोग किया, ये बाहर निमित्त बन सकते हैं, लेकिन जीव का अंतर निमित्त उसके उपादान, उसकी शक्ति है। आचार्य विश्व सागर ने मुझे दीक्षा दे दी है, मानता हूं मेरे गुरु हैं, लेकिन अगर मेरे में शक्ति नहीं होती तो उन लोग क्या कर सकते थे। इतने लोग बैठे, जीव का स्वयं का उपादान सशक्त होना चाहिए। कितने लोग भीख मांगते मिल जाएंगे, खटोरा लेके मिल जाएंगे, लेकिन मुद्रा अंजलि लगा के कितने लोग आहार कर पाते हैं।
वो संख्या नियत है, 2.5 दीप में कितने करेंगे, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। तो हम सब भी उस प्रकार, कुछ लोग कहते हैं कि कोई 15 साल का बेटा आ गया आचार्य के पास कि हमें दीक्षा लेना है, कोई 17 साल का आ गया, कोई 20 साल का आ गया, तो उसके माता पिता कहते हैं थोड़ा और बड़ा हो जाओ और थोड़े बाद में दीक्षा लेना है। तो मेरा उनसे कहना कि बचपन में ही तो 55 में दीक्षा ली जाती है क्या? तो आप तो 55 के हो गए, आप दीक्षा ले लो। आप कहें कि बचपन में दीक्षा नहीं होती है, थोड़ा बड़ा हो जाना, तो आप तो 55 के हो गए, आप दीक्षा क्यों नहीं लेते हो? ये दीक्षा बचपन और 55 का नहीं है, ये तो भावों का खेल है। कार्तिकेय स्वामी ने 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली थी। आचार्य स्वामी ने कभी कपड़े नहीं पहने, उन्हें 8 साल की अवस्था में दीक्षा ले ली थी। आगम में प्रमाण है। इसलिए हम आयु ना देखें, उसके परिणाम देखें, और परिणाम आज के हैं, कल के हुए नहीं हुए क्या गारंटी। इसलिए जिस समय जिसके भाव हो जाएं उस समय उसको दीक्षा ले लेना चाहिए, उसके परिवार को उसकी अनुमोदना उसी समय कर देना चाहिए। मुनि दीक्षा से अपन एक मंदिर बनाते हैं, मंदिर पर एक कलश होता है, और कलश की शोभा कब होती है, उस पर शिखर चढ़ा दिया जाए तो मंदिर अधूरा माना जाता है। ये मुनि दीक्षा भी ली जाती है मात्र कलश चढ़ाने के लिए, और उस पर अगर समाधि का कलश नहीं चढ़ा तो मुनि दीक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। जो साधना की जाती है मात्र कलश चढ़ाने के लिए की जाती है। और आज निसर्ग सागर ने जो दीक्षा ली थी मात्र 90 घंटे पहले, 4 दिन में पूरे 90 घंटे हुए मात्र, और 90 घंटे की मुनि दीक्षा में उन्होंने अपने उस मुनि दीक्षा का समाधि कलश चढ़ाकर उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, जिस परम पद को प्राप्त अच्छे नहीं कर पाते। या तो उस जीव ने पहले आयु बंद किया ही नहीं होगा। अगर आयु बंद कर लेता तो उसके मुनि बनने के परिणाम ही नहीं होते, प्रतिमा धारण करने के परिणाम ही नहीं होते। 3 गति के बंधक जीव कोई व्रत धारण नहीं कर सकते, मात्र देव गति का बंधक जीव ही कोई छोटा सा नियम लेने के परिणाम कर सकता है। या उसने कोई किस गति का बंध ना किया हो, या तो उन्हें अंतिम समय में उच्च गति का बंध किया, या पहले ही देव गति का बंध किया होगा। हम सभी भी इसलिए प्रति समय अच्छे परिणामों को रखें कि कब हमें कौन सी गति का बंध हो जाएगा। और अगर बंद हो गया तो फिर हमें मात्र कुछ हाथ हिलाने का कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर जब चला इस तरह से हाली हवाली थे, हाथ में खाली था, साथ में कुछ भी नहीं था। कहीं ऐसी दशा हमारी ना हो जाए कि हम मुट्ठी बांध के तो आए थे और हाथ पसार के हमको ना जाना पड़े। हम जितना लेके आए थे उससे कुछ ना कमाई कर पाए तो उतना लेके हम यहाँ से जाएं। इसी में आचार्य विश्वसागर जी महाराज की पूज्य विसर्ग सागर जी महाराज के जीवन में उन्होंने विवाह भी किया था और उनकी 3 पुत्रियां थीं, और उन पुत्रियों ने आज वह काम कर दिखाया है जो पुत्र ना कर पाए, और उन पुत्रियों ने पुत्र का कर्तव्य निर्वाह किया है। और उनके जो 3 दामाद थे